हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम पहले देखेंगे आपके पर्सन की, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपनी फीलिंग जाननी है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आप, बेहतर यही रहेगा कि आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखें। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो, क्योंकि आप लोगों को थर्ड पार्टी के बारे में जानना होता है, तो अगर सपोज़ दोनों रीडिंग में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि आपके पर्सन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर रहेगा। तो थर्ड पार्टी रीडिंग में नाम से इसलिए कम करती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तुम लोग थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल, इमोशनल। अचानक से बड़ा पटाखे वटाखे हो रहे हैं, पता नहीं कुछ मैच वैच था क्या आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार। एटलीस्ट कोई एक तो है जो इमोशनल है, जिसका सच्चा प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लस्ट, ये पिछले काफ़ी दिनों से ये एनर्जी ज़रूर आ रही है, बार बार लस्ट का कार्ड बार बार आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, लस्ट का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्शन। जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी देखना शुरू किया है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी। ओके, कोई एक है जिसने सच्चा प्यार किया है, जो बहुत इमोशनल रहा है इस रिश्ते को लेकर। कोई एक है जो लस्टी है, जिसने फिजिकल के लिए रिलेशंस बनाए, ठीक है, आपके साथ बनाए या किसी और के पर्सन के साथ भी बनाए, ठीक है। और आप, कोई है जो बदला लेना चाहता है उस चीज़ का, ठीक है। हो सकता है जो इमोशनल था वही इंसान अब बदला लेना चाहता है, बदला लेने के मूड में है। मतलब गुस्सा तो आता ही है, लेंगे कि नहीं लेंगे। कोई भी काम हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है। जिन लोगों की विल पावर कम होती है, या जो लोग थोड़े से कह सकते हो टॉक्सिक माइंड या वीक होते हैं ज़िंदगी में, वो क्या करते हैं, उनके मन में कोई भी बुरा थॉट आता है वो फटाक से उसे इम्प्लीमेंट में ला देते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं वो हमेशा, देखो थॉट है वो तो, किसी पे गुस्सा आएगा तो बहुत वियर्ड अजीब अजीब से अतरंगी थॉट आते हैं। इवन कई बार तो ऐसे थॉट आते हैं कि जिनको हम किसी को बोल नहीं सकते कि हाँ हमने क्या क्या सोचा है, ठीक है। बहुत गुस्सा आती है तो बहुत भयंकर भयानक तरीके के थॉट्स आते हैं मन में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं वो सोचते ज़रूर है, माइंड में सब कुछ आता है, आएगा, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उन चीज़ों को कभी इंप्लीमेंट में नहीं लाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वीक माइंडेड होते हैं उनके मन में जो आ जाता है वही लोग अक्सर क्राइम कर देते हैं, ठीक है। तो रिवेंज है, रिवेंज कभी भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है बार बार कि मुझे बदला लेना है, मत लीजिए, ठीक है, मत लीजिए। अभी इसी वक्त इस चीज़ को छोड़ दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप रिवेंज लेते हो ना तो क्या होता है, बेशक आप किसी को उसका कर्मा ही वापस, उसने गलत किया वही वापस कर रहे हो, बट स्टिल आप अपने लिए एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि डिवाइन ये कहते हैं कि आपको मौका मिला था, आप चाहते तो सामने वाले को माफ़ कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, आपने बदला ले लिया। जब ले लिया तो ठीक है, तो वो एक नया कर्मा आपका क्रिएट हो गया। ये वाला तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक नया कर्मा क्रिएट हो गया। तो कभी भी रिवेंज के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद एंड हेल्पलेस। ओके, कोई है जो हेल्पलेस है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये एनर्जी किस तरीके से निकल के आती है।
हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो और हमारे वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जिनको ये जानना है कि उनको उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उनको, तो आप खुश हो सकते हैं थोड़ा सा, हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन हम सभी थोड़े से टॉक्सिक माइंड होते हैं तो खुश हो सकते हो। ये खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो आप इसलिए खुश हो सकते हो, ठीक है। द मून, यानी कि यहाँ पर अगर हम जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड पाइसिस की एनर्जी और विर्गो कन्या राशि, ठीक है, ये 3 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में वर्गो की एनर्जी तो है, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है, बट रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, अगेन 18 नंबर, क्या बोला था मैंने, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर एंड 5 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें 9 की रिपीटेशन है, 9 है यहाँ पर, एंड 8 का रिपीटेशन है, ठीक है। 8 नंबर जो होता है ये शनि का होता है, ठीक है, और मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर भी 8 होता है। तो ये किसी तरीके का डबल 8 आपको अगर अब दिख रहा है तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि 8 8 16 यानी 7, ये राहु और केतु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में, अगर आपको 8 8 दिख रहा है तो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की कुंडली में हो सकता है। और इसके अलावा 9 की एनर्जी दिखाती है, एक तो मंगल दिखाता है, सेकंड चीज़ दिखाता है मंगल, हाँ मंगल ही होता है। दूसरी चीज़ 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, एक चीज़ को ख़त्म होने को दिखाता है किसी चीज़ के, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। तो यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एंड होते होते कंप्लीशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते। कोई मैसेज लाए हो क्या? जाओ। ये आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर आपके, ये किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं, आपके पर्सन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की अगर फ़िलहाल कंडीशन कहें तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली दूर हैं, प्यार मोहब्बत का कोई सीन इनके मन में अभी नहीं चल रहा, कोई रोमांटिक वाइब्स इनके मन में नहीं है, दुखी हैं, इमोशन से थोड़े से दूर हैं ये अभी, प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकल तरीके से इन सेंस अभी प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा जी भर गया, कहते हैं ना हम ना करेंगे प्यार वाली कंडीशन थोड़ा सा है। वो एक सॉन्ग है ना, ये जो मोहब्बत है, ये कटी पतंग का एक सॉन्ग है ना राजेश खन्ना वाला, हम ना करेंगे प्यार, वो उस टाइप का है सीन इनका। तो अभी इन्होंने इमोशनली वहाँ से दूर हैं, काफ़ी मूड स्विंग्स इनको होते हैं, और अभी फ़िलहाल इन्होंने अपना ध्यान जो है ना प्यार मोहब्बत से हटा के अपना करियर, अपने काम, अपनी जो भी ये करते हैं, जो भी इनकी एज है अकॉर्डिंग, अगर पढ़ने की एज है तो पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बनाने की एज है तो करियर बना रहे हैं,
अगर इनका बिजनेस वगैरह का है तो ये अलग अलग चीज़ें, मतलब जो भी है अपने बाकी के काम पे ध्यान दे रहे हैं, बस प्यार पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर डर है बहुत ज़्यादा, किसी कुछ डर लग रहा है इन्हें किसी चीज़ में ट्रैप, या अब ये किसी भी तरीके के फियर इश्यूज़ इनके हो सकते हैं क्योंकि इनको धोखा मिला है कहीं से। ठीक है, कहीं से इनको धोखा मिला है। अपनी मतलब क्या कहना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं, जहाँ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ पे है, कल्प्रिट कौन, दोषी कौन है। ये है, थर्ड पार्टी कोई है तो वो है, या आप हो, या कोई भी दोषी ढूंढने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। रीज़न क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या हो रहा है, अरे यार तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। तो ये लोग इन्हें भड़काते रहते हैं। अब ये भड़काने वाले लोग किसी भी तरीके के हो सकते हैं, या तो ये किसी चीज़ के बारे में, आपके बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, या इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग तो खैर जानबूझ थोड़ा सही सलाह ही दे रहे हैं अपने हिसाब से, वो उनके हिसाब से सही सलाह है उनको। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोमड़ी किस्म के हैं, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, चालाक किस्म के हैं, जो ये देख रहे हैं कि इनका अपना फ़ायदा किस में है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिच्छू की प्रजाति के हैं, जिनका काम है दर्द देना, जो ये चाहते हैं कि ये दुखी रहें, तकलीफ़ में रहें, इनको खुश नहीं देख सकते वो, इसलिए उनको कुछ सच कुछ चाहिए नहीं, बस उनका स्वभाव है बिच्छू किस्म का, दूसरों को दर्द देने वाला। तो ये कुछ लोग हैं जो इनको सिर्फ तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, इसलिए इनके बारे में इनसे उल्टा सीधा बोलते हैं। अब जिस चीज़ से इनको तकलीफ़ पहुंचती हो वो बोलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं, मदर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो मूड स्विंग्स हैं इनके, कभी थोड़ा, कभी अच्छा, कभी बुरा, बट बुरा थोड़ा ज़्यादा, अच्छा कम। ठीक है, इमोशनल जो ये हो रहे हैं वो इमोशनल में दुख ही है इनका। ठीक है, सैड है, थोड़े से दुखी, यहाँ पे ये चीज़ है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हो गई है, कुछ हो गया है जो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बहुत गहरे घाव लगे हैं इनको, ऐसा लगता है। ठीक है, कहीं से कोई धोखा मिला है, किसी तरीके का लॉस हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है किसी तरीके की, कि कहीं बिजनेस वगैरह में कहीं धोखा मिल गया या कुछ भी हुआ, तो पैसे की भी तंगी हो गई, या कोई रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ से मॉनेटरी गेन हो रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, कहीं फेल हुए हैं, हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था उसमें फेलियर मिला है अपना, कुछ है जो सडनली कोलैप्स हो गया, कहीं है जो हार गए हैं ये। ठीक है, ये एनर्जी है, बट अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, नई शुरुआत कैसे, या तो सेम जगह पे नए तरीके से, सपोज कोई जॉब है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ये वापस से वही चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, अगर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो ख़त्म करके किसी दूसरी जगह जॉब। ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में अगर कोई गुंजाइश है, देख रहे हैं कहाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस तो ये कर रहे हैं। फिर अगर वैसी रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो वहाँ पे एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर वहाँ कुछ नहीं हो सकता तो रिलेशनशिप ख़त्म करके किसी नए रिलेशनशिप में जाने की तैयारी है। मतलब जो भी है, एक जगह कुछ एंड करना है ताकि कुछ नया शुरू कर सकें यहाँ पे। ठीक है, इमोशनल लेकिन बहुत हर्ट हुए हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। इनको अब पता नहीं इनके साथ सच में कुछ गलत हुआ है या ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं जहाँ एक पर्सन धोखा दे रहा है किसी को, अपने पार्टनर को। ठीक है, और वो किसी और पर्सन के पास में है, अच्छे से सब कुछ अपना चला रहा है, दोनों जगह चल रहा है, उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, और अल्टीमेटली एक दिन पकड़ा जाता है, क्योंकि पाप का घड़ा है, कभी तो भरेगा, फूटेगा। ठीक है, तो पकड़ा जाता है। जब वो इंसान पकड़ा जाता है तो वो क्या करता है, फिर वो वापस जिसने पकड़ा था, जिसको पास में धोखा दिया गया, वो इंसान क्या करता है, एक दूरी बना लेता है, सेपरेट हो जाता है। या तो वो फाइट करेगा, नहीं तो जो लोग डिसेंट होते हैं वो लोग फाइट वाइट नहीं करते, वो एक दूरी बना लेते हैं। एक आध बार समझाने की कोशिश की, सामने वाला नहीं समझा, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया रिलेशनशिप, दूरी बना ली। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे उनके साथ तो गलत हो गया, बहुत गलत हुआ, अरे मैंने इतना ही तो धोखा दिया था, मुझे इतना ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब इनका एक या तो कहेंगे सच में मैंने एक ही गलती तो की थी, मैंने इतना ही तो किया था, मैंने कुछ किया तो नहीं था, मैं तो घूम ही तो रहा था, मैं बात ही तो कर रहा था, कुछ किया तो नहीं था। मतलब ये लोग बेशर्म किस्म के इंसान होते हैं। ये नहीं समझते हैं कि आपने अगर एक सेकंड भी किसी और को दिया है, इसका मतलब है कि आप हमें भूल गए ना उतनी देर के लिए। तो धोखा तो ये भी हुआ ना कि आपने क्या किया, कितना किया, ये तो तुम्हारे
मौका तुम्हें कितना मिल सकता था या कितना मौका मिला इस पर डिपेंड करता है, या तुम्हारे अंदर कितने गट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इससे आगे तुम्हारी जाने की हिम्मत ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी, पर तुमने अपनी नीयत तो दिखा दी ना। लेकिन ऐसे लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है इतनी छोटी सी बात में, अक्सर ये चीज़ मेल्स के साथ होगी। अब हमारे कुछ भाई बंधुओं को ये बात बुरी लगेगी कि मैंने ऐसा बोल दिया, क्योंकि आजकल जो हालात हैं उसमें थोड़ा मेल बड़ा खुद को बड़ा विक्टिम तरीके से प्ले कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत कुछ एक कांड ऐसे हो गए हैं, तो इस वजह से उनको वो थोड़े डरे हुए हैं, तो ऐसा बोलते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ आप आज फेस कर रहे हो ना, ये एक तरीके का रिवेंज है, ठीक है, फायर बैक या बैक फायर जिसको बोलते हैं। सदियों से चीज़ें ख़राब होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी अब आप क्या कहना चाहिए, फेमिनिस्ट हो गए। फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं, हमेशा बायस नहीं होती हूँ, मैं हमेशा एक क्लियर बात करती हूँ, सबके अधिकार के लिए बात करती हूँ। रिलेशनशिप में हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, किसी को ग्रांटेड लेने का किसी को अधिकार नहीं है, ना किसी लड़के को है ना ही किसी लड़की को है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो फिर ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चाहे आपको मौका मिले या नहीं मिले, आप दोनों ही सूरत में गलत नहीं कर सकते। क्योंकि चोरी की नीयत रखना भी चोरी हुआ ना। ईमानदार तो आप तब हुए ना जब आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा और मेरे को कोई कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट स्टिल आप चोरी नहीं करें, तब होते हैं आप ईमानदार। बट अगर आप डर की वजह से चोरी नहीं करो, उसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो ऐसे लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, उनको स्पेशली मेल्स को लगता है कि अरे उनको तो, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है ना कि मर्द के पैर में और घोड़े के कहते हैं ना बेड़ियाँ नहीं डाली जा सकती हैं, ऐसे कुछ फ्रेज है, ऐसे गाँव बोलते हैं लोग, तो वो चीज़ उनके माइंड में है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर, तो यहाँ पे हो सकता है ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। फिलहाल इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डर है जिसमें ये फंसे हुए हैं। पेशेंस बहुत रखा हुआ है इन्होंने, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे भी इन्होंने रिलेशनशिप में रायता फैलाया है अगर, तो यहाँ मनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट और पेशेंस से इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें अब उनका रिजल्ट आए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ आता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ इन्होंने सच में दिया है, वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि ये पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, फल के आने का या पौधे के उगने का, जब कि मतलब जो जिस जहाँ पे इन्होंने अपने एफर्ट कर लिए हैं, इन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं उधर से रिस्पॉन्स के आने का, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के। मतलब जो भी इन्होंने किया है उसके लिए चाहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इनको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिले, जो भी किया है वट, ठीक है, चाहे वो अपने काम में किया हो चाहे रिलेशनशिप में किया हो। और उसी चीज़ को लेकर के इनके अंदर डर है कि पता नहीं ये चीज़ें कभी होंगी या नहीं होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग हम बोलें, क्योंकि ये कैरियर फोकस्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, एग्ज़ाम दे दिया है, अब ये उसके रिज़ल्ट के आने का वेट करें, बट इनके अंदर एक फियर इश्यूज़ हैं, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इनकी काम से ही इनकी लव लाइफ भी हो सकता है रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए अभी इन सब चीज़ों से दूर हैं और बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं कोई शादी, या तो शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे है कुछ चीज़ें हैं जिनमें से इन्हें हो सकता है ये घर से निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं, कहीं काम वाम के लिए जा रहे हों, ये भी चीज़ है जॉब के रिलेशन में, ठीक है। किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवल प्लान हो सकता है बना कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाने वाले हैं, तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं, होपफुल हैं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़राब तो हुई हैं, बट इनको ये लग रहा है कि एक दिन जब सब सही हो जाएगा, सपोज कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अभी उस रिलेशनशिप पे दूरी हटा बना ली, अभी नहीं ध्यान दे रहे उसके ऊपर, अभी पहले ये कैरियर बनाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इनके माइंड में ये है कि ठीक है, अगर सपोज़ अगर इन्हें किसी को कमिटमेंट देना है, ठीक है, या स्टैंड लेना है उस इंसान के लिए, और इनको लग रहा है कि अभी तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ना तो फैमिली से बात कर सकते हैं, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, पहले वहाँ से हटा लिया दिमाग, अपना पूरा काम पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना। जब करियर सेटल हो जाएगा तो इनको पता है कि एक दिन ठीक कर लेंगे। जो इंसान इनसे नाराज़ हो गया है उसको ये सीधे जा कर के एकदम कमिटमेंट देंगे, तो वो इंसान को मना लेंगे। इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई उनको ठीक कर लेंगे, रिवाइव कर लेंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन,
वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनकी जो कंडीशन है वो मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे ये उम्मीद करें कि ये जॉब लग जाए या ये बिज़नेस सेटल हो जाए या ये पैसा आ जाए, कहीं पे भी इन्होंने कुछ किया है, ठीक है। या तो कोई बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कहीं बाहर कर रहे हैं किसी जगह पे, या उस बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम दिया है, कहीं कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है जो इनके अंदर एक डर पैदा कर रहा है, ठीक है। और फिर इनको ये लग रहा है कि नहीं, जब ये सब पैसा आ जाएगा तो ये सब कुछ सही कर लेंगे, पैशनेट न्यू बिगनिंग कर लेंगे, चीज़ों को वापस से रिकवर कर लेंगे। कोई रिश्ता ज़रूर इनका टूटा है पैसों की वजह से। अब इनका दिमाग जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि अभी इनको पहले काम करना है, पैसे पे ध्यान देना, करियर पे ध्यान देना, उसके बाद रिलेशनशिप को ये ठीक कर लेंगे। करना उसी रिलेशनशिप को ठीक है, कमिटेड है जिसके साथ भी हैंगे, करना उसी को ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका मैक्सिमम फोकस इनका यही है कि अभी पहले देख लेते हैं, जिसके लिए है सबसे पहला उसी को ऑप्शन देंगे ये, ठीक है। ये इनके माइंड में है। कोई क्लैरिफाई करनी है, इसको देख लेते हैं, मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ क्या है। बस सिर्फ एक ही कार्ड करूँगी कि बिकॉज बहुत क्लियर इन एनर्जी है, कोई कुछ है ही नहीं ऐसा देखने लायक। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है, इनसे ऐसा हो सकता है कि ये सपोज ये किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। फैमिली में बात किया है, मदर से बात किया है, तो वहाँ से एक अजीब तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से इनको क्या है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। और जिस इंसान के लिए स्टैंड सपोज ये लेना चाहते थे वो इनके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या फिर इनके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो इंसान एटीट्यूड में आ गया, उसने दूरी बना ली है अपनी, ठीक है। तो वहाँ से इनको ये लग रहा है कि शायद ये मतलब अभी तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, दूरी हो गई, तो अब ये क्या कर रहे हैं, पहले करियर सेटल करेंगे फिर इस इंसान की तरफ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को ये एडमायर कर रहे हैं वो इंसान क्या हो गया है, सेल्फ लव की कंडीशन में। और सेकेंड चीज़, वो वेल टू अच्छा है, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत भी है, उसके पास फाइनेंशियली हर तरीके से चीज़ें हैं उसके पास, वो फाइनेंशियली या कह सकते हो सोशली उसकी एक अच्छी इमेज है, और वो हर तरीके से वेल टू डू है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ये उस इंसान के लायक नहीं है। जब तक इनका खुद का स्टेटस नहीं सुधरता, वो इंसान की फैमिली या तो मना कर देगी या ऑलरेडी मना कर दिया है या कर देगी। इनको ऐसा लग रहा है कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसको अप्रोच करने की कि कैसे करें, किस बेसिस पे करें, अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनको यही लग रहा है कि ये पहले सेटल हो पहले। तो अभी इनका ध्यान जो है काम पे ज़्यादा है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ जो वर्थ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने फॉल्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है। बेस चक्रा इनका अपना इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हो सकता है बेस चक्रा इनका वीक है, तो यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। तो काम 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 पे ज़्यादा ध्यान है फिलहाल इनका, और होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत लंबा हो गया, चलो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी हद तक आप इनके माइंड में चल रहे हो, ठीक है। हालांकि ये कार्ड थोड़े से नेगेटिव होते हैं, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। इसको मैं उल्टा कर देती हूँ क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से, हालांकि यूट्यूब सबसे वाहियात जगह है जहाँ पे सब कुछ गंद दिखाते हैं, ठीक है।
उसमें इनका दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के पिक्चर्स को लेकर के ये थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, फिजूल की चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होते हैं। जो हम अब टैरो कार्ड्स हैं उनमें अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको ये थोड़ा सा उसमें लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर थोड़े से सेंसिटिव होते हैं इसलिए। और अदरवाइज़ तो तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, उसमें इनका दिमाग काम नहीं करता है। एनीवे 2 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 2 नंबर एंड 3 नंबर। हो सकता है कुछ लोगों को 222 दिखाई दे रहा हो। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 2 ही एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो बाकी सभी ज़ोडिएक साइन, ठीक है, बॉटम में होगा, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। आपके पर्सन की फ़िलहाल तो एनर्जी यही है कि दिमाग से चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग से चल रहे हैं, अभी भी दिमाग आपके लिए भी लगा रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एक दोस्ती ऑफ़र करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या फ्लर्ट करना चाहते हैं। फ्लर्ट क्यों करना चाहते हैं? अपनी फ़िज़िकल नीड को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। इनका जो बिहेवियर है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर है, और ये उसी को पूरा करने के लिए आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं। आपको एक दोस्ती ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि सॉलिड ऑफ़र तो अभी इनके पास है नहीं, और डिसीज़न इन्होंने बना भी नहीं पाया अभी कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। पर थोड़ा सा मौज मज़ा मस्ती ज़रूर चाहते हैं ये आपके साथ में। कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। तो एक कह सकते हो कि एक एंजॉयमेंट करना चाहते हैं और अपनी लस्ट को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्रीफाइस, क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप को ये आगे लेके जा पाएंगे या इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें सोच समझ के निर्णय बन लेना है, कोई इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेना है। रीज़न, क्योंकि इनकी फैमिली ने इनको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है, काफ़ी कुछ सिखा दिया है, ट्रेन कर दिया है, इनको अच्छा बुरा काफ़ी समझा दिया, और ये समझ भी गए हैं। तो इस वजह से इनको क्या है कि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलत निर्णय नहीं लेना चाहते। जो भी इनको लूप होल्स बताए गए हैं, जो भी इनको फ़ायदे नुकसान बताए गए हैं, वो एक्चुअली इनको समझ आ गए हैं। तो अब ये कोई भी इमोशनल होकर के डिसीज़न नहीं लेना चाहते, ये वो करना चाहते हैं जहाँ इनको लगे कि हाँ प्रैक्टिकली वो चीज़ फिजिबल है वहाँ पे, ठीक है, जो इनके लिए अच्छा हो, सही हो, गलती ना हो। तो पहले तो रिलेशनशिप को टाइम देना है इनको, ताकि ये थोड़ा सा समझ पाएँ कि इनके लिए क्या ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, जो इनको इनके दिमाग में फतूर डाले गए हैं उनको भी क्लियर बेसिकली करना चाहते हैं ये, और अभी टाइम उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा पास ऑन करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको क्लैरिटी नहीं है, ब्लाइंड फोल्डेड है पूरी तरीके से। और इसके बाद इनका ये है कि थोड़ा टाइम के बाद अगर इनको लगेगा कि नहीं हमें इसी रिलेशनशिप में रहना है, तो ये उस पर काम भी करेंगे, ठीक है, इनका ये। और फिर वो काम सॉलिड तरीके से करेंगे कि तब तक कि अपने करियर और बाकी चीज़ों पर सेटल भी हो जाएंगे, फिर ये एकदम कहेंगे। क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, उनकी बात मान ली जाती है। रीज़न, क्योंकि वो अपने अच्छे बुरे को समझने के लायक होते हैं, उसे झेलने के लायक होते हैं। लेकिन जो इंसान कुछ कर नहीं रहा है, वो अपनी फैमिली पे डिपेंड है, तो फैमिली फिर अपने हिसाब से चलाती है, और इसमें कोई गलती भी नहीं है उनकी। रीज़न, जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो फिर आपको कैसे कोई इंसान ये ट्रस्ट कर सकता है कि पहले तो हम आपको पालें, फिर हम आपके पार्टनर को पालें, फिर तुम अपनी गलत डिसीजन लोगे, सही लगोगे, ये रिलेशनशिप चला पाओगे, नहीं चला पाओगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम क्यों झेलें भाई, ठीक है। तो पहले आप इस लायक बन जाओ कि आप अपना रायता जो फैलाना है फैलाओ, फिर उसको बटोर भी लो, तो कम से कम उस लायक तो हो जाओ। तो इसीलिए होता है। तो इसीलिए इनका ये है कि जब ये सेटल हो जाएंगे तब ये चीज़ों करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं क्लियर बोलूँ तो इनके माइंड में अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है, ये 90% श्योर है कि इन्हें किधर जाना है। लेकिन अभी यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं आया जहाँ से मैं ये कहूँ कि ये आपके लिए है कमिटेड, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट की कोई एनर्जी नहीं आई है, यहाँ डेविल वाली एनर्जी आई है, फ्लर्ट की एनर्जी आई है, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि पेशेंस यहाँ पर भी है, ये इंट्यूशन को देख रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनके गट फीलिंग क्या कहती है, और सेक्रीफाइस करने के मूड में है काफ़ी हद तक मुझे ये। आपके पर्सन का रिश्ता मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे कार्मिक ज़्यादा दिखता है। जो लोग भी आप हमें देख रहे हो, आज का रिलेशनशिप आप लोगों का ट्विन फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा, सोलमेट नहीं दिखाई दे रहा,
कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन जो है वो आपसे फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, या तो पैसा या फिजिकल नीड, ठीक है। और ये यही इसका है, और ये सोच समझ के निर्णय इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनको किसी भी तरीके का नुकसान हो, ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल डिसीज़न इनको लेना है। बहुत कुछ है जो इन्होंने, या तो पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, या जो बातें हुई हैं या जो भी चीज़ है वो उस चीज़ को ये बहुत पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है और आपको बताया नहीं है। अब तक आपको सच नहीं पता, आपको नहीं, किसी को नहीं पता। जो कुछ भी है सब इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है। ये आप पर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। अभी तक के रिलेशनशिप में मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो इसमें कहीं कोई प्यार नज़र नहीं आ रहा। आपके रिलेशनशिप में एक ज़रूरत नज़र आ रही है कि आपका पर्सन आपसे सिर्फ ज़रूरत के लिए जुड़ा है, या तो उसको पैसे आपसे मिल रहे हैं, या उसकी फिजिकल नीड पूरी हो रही है, या उसकी इमोशनल नीड पूरी हो रही है। उसकी वजह से आपका पर्सन आपके साथ में है, और आपके साथ उसको वो सब चीज़ें क्योंकि मिल रही हैं, तो इसलिए ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता, आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकता, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। ऐसे लोग कई बार होते हैं ना, सो कॉल्ड फ्रेंड्स के नाम पे, फ्रेंड विद बेनिफिट के नाम पे रिलेशनशिप को रखे रहते हैं, जहाँ उनको ये पता होता है कि कल को मेरे उस पार्टनर के साथ में जब दिक्कत होगी, या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या किसी भी तरीके की मुझे इमोशनल नीड होगी, तो सामने वाला मेरे लिए अवेलेबल है। मैं अगर रोना भी चाहूँगा तो सामने वाला कंधा ऑफर कर देगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोग अपनी ज़िंदगी में रखते हैं क्योंकि ये सेल्फिश काइंड के लोग होते हैं। इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किसी और की ज़िंदगी को अपने हिसाब से ख़राब कर रहे हैं, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से कि आपका पर्सन ऐसा ही है। वो आपको अपनी एक, क्या कहना चाहिए, स्टैंड बाई में एक स्टेपनी की तरह यूज़ कर रहा है। उसके पास अपना कुछ है, ऑलरेडी है, लेकिन वो आप पर से अपना होल्ड नहीं खोना चाहता। इसलिए नहीं खोना चाहता या चाहती, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसे आपसे बहुत कुछ मिल रहा है। हो सकता है आप रिच हो, आप उसको पार्टी शार्टी कराते हो तो उसको पार्टी शार्टी करने में आपके साथ मज़ा है, ठीक है। आप उसको बहुत सारा बाहर घुमाते फिराते हो, खिलाते पिलाते हो, तो उन सब चीज़ों का मज़ा आ रहा है। सेकेंड चीज़, आपसे फ्लर्ट भी हो जाता है उसको, तो टाइम पास भी उसका अच्छा खासा होता है। फिजिकल नीड भी आपसे पूरी होती है क्योंकि लस्ट की एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान जो है वो ये दिमाग से चल रहा है, ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहता और डर भी नहीं, क्योंकि इसको एकदम से डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ मिल रहा है, उसको लेना है। तो मुझे जो व्यूअर्स आज के हैं हमारे, आप ज़्यादातर कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप लोग, ठीक है। काफ़ी कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट होती नज़र आ रही है, ठीक है। 10 की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आया था 10, कहाँ देखा था, नहीं 10 की एनर्जी है यहाँ पर 21, यानी कि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है एक साइकिल के कंप्लीट होने को, ठीक है। ये एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, और ये क्या करना है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके नुकसान देखना चाहते हैं कि किसके साथ रहने में इनको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ है, प्यार मुझे अब तक यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दिया। एक कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, स्पिरिचुअल, क्या कहना चाहिए, हो सकता है अवेकनिंग भी किसी की हो, बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे नज़र नहीं आई, तो इसलिए ये क्लॉज मुझे लग नहीं रहा किसी के साथ भी मैच करेगा, बिकॉज ये डेविल की एनर्जी के साथ में है। तो मुझे लगता है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है। हाँ, एक कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक फाइनल डिसीजन लेना। सपोज एज हो गई है, अब डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो अब और लंबा नहीं खींच सकते हैं, तो इसलिए ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल आपको मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, डिवाइन को समर्पित हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत है। मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, नो डाउट कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये आपका पर्सन भी मानता है या मानती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। और इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। पर सच कहूँ तो प्यार यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आया, कहीं पे भी नज़र नहीं आया, अब तक नज़र नहीं आया। ये आपको सिर्फ एक अपना बैक सपोर्ट मानते हैं, और ये आपको इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी जब भी इनको आड़े वक्त पड़े, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, चाहे इमोशनल नीड की ज़रूरत हो, ये आपके साथ में वो टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि इन्हें वो खालीपन ना महसूस हो, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं, और पैसे की भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वजह से तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आप हो सकता है इनकी सारी विश पूरी करते हो, इसलिए ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। प्रोग्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट इनका हैप्पी फैमिली का इरादा है। मतलब सीधी सी चीज़, अगर आप इनकी घर में इनकी फैमिली के द्वारा एक्सेप्ट किए जाओगे तो ये आपको रखना चाहते हैं, अगर नहीं किए जाओगे तो नहीं। बिकॉज इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है कि ये अपनी फैमिली से बगावत करके आपके साथ में आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पर इनका सीधा सा इनका ये है कि सोच समझ के निर्णय लेना है।
आप जो कुछ दे रहे हो, जो मिल रहा है इन्हें आपसे, वो भी ये खोना नहीं चाहते, तो इस वजह से ये बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से चल रहे हैं। तो आप देख लें। सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, आपको सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सेक्रीफाइसेस कर दो। इंट्यूशन मानते हैं कि आप बहुत तेज़ है आपकी, ठीक है। पेशेंस आपसे हो सकता है ये उम्मीद कर रहे हैं। सपोज आप कर रहे हैं, मैं एक सीन बता रही हूँ, मतलब ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन जो है ना वो क्योंकि आपके साथ अब तक रिलेशनशिप में थे, उन्हें आपसे बहुत कुछ मिल रहा है, बट अब सपोज इन्होंने फैमिली से बात किया, मतलब ये सबके लिए एक चीज़ नहीं होगी, मतलब सिचुएशन को समझो। मैं एक एग्जांपल देके आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने फैमिली में बात किया बट फैमिली राजी नहीं हुई, तो क्योंकि फैमिली राजी नहीं हुई तो अब ये आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये शादी तो नहीं कर सकते बट एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि, लेकिन ये मतलब बोल सकते हैं नहीं, मुझे शादी करनी पड़ रही है फैमिली की वजह से, और लेकिन मैं प्यार तो तुम्ही से करता हूँ या करती हूँ, और तुम सेक्रीफाइस कर दो, थोड़ा सा मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं सामने वाला बंदा ज़िंदगी भर बैठ के इनके लिए खाली बैठा रहे, वो शादी भी नहीं करे, वो आगे भी नहीं बढ़े अपनी ज़िंदगी में, और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सेक्रीफाइसेस करो, अपनी सारी चीज़ें, अपने सपने सारे, खुशियाँ अपनी सारी, सबको सेक्रीफाइस कर दो हमारे लिए, और आप हमारे लिए सिर्फ बैठे रहो, ठीक है, ये है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, इन्हें डर लग रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ बढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, आपको छोड़ते हैं, तो ये आप, तो इनके लिए बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ हो, वो सारे प्रॉफिट आने बंद हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त को लेकर के, ठीक है। फाइनेंसिस इनका ये मुझे लग रहा है, इनको आपसे फिजिकल नीड और फाइनेंशियल दोनों ही आप दे रहे हो, इनको प्रोवाइड कर रहे हो। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा आपके पर्सन ने आपसे उठाया है, ठीक है। आप भी दिमाग से सोचो, ठीक है, आप भी दिमाग से सोचो, ठीक है। पर्सन आपके काफ़ी चालू किस्म के इंसान है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। ओहो, आपको गिफ्ट मैं अभी निकालूंगी फिर से, लेकिन क्योंकि आया है तो मैं दिखा दूँ। गिफ्ट मानते हैं आपको ऐसे मानते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट हो, तोहफा हो, क्योंकि आप इनको बहुत सारे तोहफे दे रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दोबारा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वो पूरी तरीके से आया नहीं था, सेम वही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैसेज एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी, आपके पर्सन आपको पैसे का सोर्स समझते हैं, ठीक है। हो सकता है अब तक आप इन्हें काफ़ी प्रॉफिट देते रहे हो, लेकिन अब जब घर में फैमिली में जाकर के बात हो रही है तो आप, अब तक ये जॉबलेस थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे, बट अब फैमिली से बात हो रही है तो आपकी फैमिली ने सपोज़ मना कर दिया है, ये कह दिया कि नहीं, या आपने कह दिया कि नहीं, जब तक आप इस लायक नहीं होते कि आप हमारा जो भी बेटा है बेटी है उसके ज़रूरतों को पूरा कर सको, तब तक हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि इनका अनएक्सपेक्टेड कहीं से एकदम अचानक से पैसा मिल जाए, क्योंकि इन्हें हो सकता है आपने इनको डिवोर्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आपने डिवोर्स का नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, या दे दोगे वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ये इनको लग रहा है कि यहाँ पे नुकसान दिखाई दे रहा है कि अगर आप निकल गए तो इससे पहले ये चाहते हैं कहीं से पैसा मिल जाए ताकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में रख सकें या आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ताकि आप इनको डिवोर्स वगैरह ना दो, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं पैसा। यहाँ पे भी कोई इमोशंस नहीं है, सोच समझ के निर्णय, फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके हैं। आपके पर्सन काफ़ी दिमाग से चलते हैं, काफ़ी दिमाग से चलते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, उससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपका पर्सन ऐसा ही है तो कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हार्मनी की एनर्जी, एसिलरेटेड मोशन की एनर्जी, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए शनि की महादशा हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं हो सकता है जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, कर्मा फेस अपना कर रहे हो। एसिलरेटेड मोशन की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, ये डिवाइन से मांग रहे हैं,
रीज़न 8 नंबर अगेन पैसों का ही होता है, तो ये पैसा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। इनको पैसे की क्या कहना चाहिए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी या मुर्गा टाइप लग रहे हो, मतलब मुर्गी ही लगोगे, लड़के हो तो भी मुर्गी ही लगोगे, ठीक है, मुर्गा अंडा नहीं देता, ठीक है। ये आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, वैसा ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। रीज़न क्योंकि इन्हें आपसे फ़ायदा मिलता है इसलिए, ठीक है। अब कोई कहेगा दीदी हार्मनी का कार्ड तो बहुत अच्छा होता है, डिपेंड करता है हार्मनी का कार्ड किस में। कोई भी कार्ड कितना भी पॉजिटिव हो, अगर उसके सराउंडिंग के कार्ड जैसे होते हैं उसके बेसिस पे रीडिंग होती है, ठीक है। आपके पर्सन का बेसिक स्वभाव जो निकल के आया है वो ये है कि ये थोड़े चालाक किस्म के हैं, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है विक्टिम कार्ड भी प्ले कर लेते हैं, तो ये इस टाइप की पर्सनालिटी है आपके पर्सन की। तो सोच समझ के निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, जो अब तक हम बताते आ रहे हैं वही है ऑलमोस्ट यहाँ पर। हैबिट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोसिटी एंड कन्वर्सेशन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। उनको लगता है कि जो भी खामियां हैं उनके अंदर या आपके अंदर, उन्हें नहीं लगता कि वो कभी भी चेंज हो पाएंगे। आप दोनों ही अपनी अपनी आदतों को बदल पाएंगे, ऐसा इनको कभी बदल पाएंगे, ऐसा इनको श्योर नहीं है। इनको नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा कभी भी, ठीक है। या मुझे नहीं पता कि हमारी और तुम्हारे कभी भी बिहेवियर एक दूसरे के लिए बदलेंगे, ठीक है। जो हैबिट्स हैं वो बदलेंगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप ने जो उनको सिखाया है ना, वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। यस, आपके पर्सन अब कहना चाहते हैं कि वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा दिया है, आप एक प्रोवाइडर रहे हो, बट इन्होंने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया है। तो अब ये आपसे चाहते हैं कि ये वो सब चीज़ें बराबर देना चाहते हैं जो आपने इन्हें कभी दी हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से उन्होंने आपकी आवाज़ को नहीं सुना है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें और आपकी आवाज़ सुने, ठीक है। यू आर टॉक्सिक, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप टॉक्सिक हो। रीज़न वही चीज़ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। जिनके इसमें थोड़ा सा आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, एटीट्यूड में हो, ज़्यादा ग्रांटेड नहीं, मतलब ज़्यादा इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो वहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है। ये चीज़ है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, हालांकि ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी जब पाइसेस का कार्ड आया था, कि इन्होंने अपनी फैमिली में बातचीत किया है, लेकिन फैमिली किसी भी तरीके से उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी, बट वो फैमिली किसी तरीके से कन्विंस नहीं हुई है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि उनकी फैमिली तो राज़ी नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि पहले अपने करियर पे ध्यान देंगे, अब हम पहले खुद सेल्फ डिपेंड बनेंगे, फिर अपनी प्यार मोहब्बत की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ये है इनका, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब चीज़ें समझ ना आए तो बेहतर तरीका होता है सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। उनको बोलो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक लगे तो ले आओ, नहीं ठीक लगे तो जगह खाली कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। अरे यार मैं क्या बोल रही थी, ये डिवाइन मैसेज है बेसिकली आपके लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशन। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी
आप लोगों के बीच में चल रहा है, इसका एक शांतिपूर्ण समाधान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर निकल आएगा, ठीक है, आ जाएगा उसका। एंड बहुत बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चल रहा है उसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा, उसको कोशिश करो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़न रहेगा कि आपने ऐसा बोला था, लेकिन वो वही निकला जो है। मैं एक कार्ड फिर भी निकाल लेती हूँ आप लोग सभी के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और आपकी ज़िंदगी में ये बिग हैप्पी चेंजेस वाला टारगेट जो है ना, इसको अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो हेल्पफुल पीपल की एनर्जी कल भी आई थी, तो अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।